तो स्टूडेंट, इसमें व्याकरण ज्ञान की बात करेंगे। 5th क्लास के हिंदी हिंदी मंजरी का सेकंड पार्ट है। तो इसमें कभी कभी भाषा में एक ही शब्द दो बार प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ऐसे शब्द को युग्म शब्द या जोड़ा शब्द कहा जाता है। निम्नलिखित शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाना है। पहला है हंसते हंसते। तो सीता हंसते हंसते सो गई। ऐसा भी कह सकते हैं कि जवान हंसते हंसते अपना बलिदान दे देते हैं। कई प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। अब है गाते गाते। तो गाते गाते नेहा रो पड़ी। अब है तुमने कुछ 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 का है तो कुछ कुछ काम तुमने सही किया है। कुछ भी हो सकता है, कैसा भी वाक्य बना सकते हैं आप। अभी अभी तो ऐसा भी लिख सकते हैं, हम अभी अभी तो गए हैं। अब जल्दी जल्दी तो जल्दी जल्दी चलो, तो ये भी हो सकता है। अब है अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से कारक चिन्ह छांटिए। तो कारक के चिन्हों को छांटना है। तो वह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा है राजा रुद्रसेन का एक छोटा भाई था। तो का इसमें कारक चिन्ह है। अब तीसरा है उसने दरबार में जाकर प्रार्थना की। तो मैं इसमें जोड़ने का काम कर रहा है। तो मैं एक कारक चिन्ह है। और बच्चों बता दें, आपको व्याकरण में सही से आपको स्पष्ट कराए जाएंगे कारक चिन्ह, जो कारक चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं। अगला है मैं मंत्रों की शक्ति से आपके भाई को जीवित कर दूंगा। तो इसमें से है कारक चिन्ह। अब अगला है कवि का खूब आदर सत्कार किया गया। तो कवि का खूब आदर सत्कार, तो का इसमें कारक चिन्ह है। अब है निम्नलिखित उर्दू शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। तो इसके उर्दू के शब्द हैं, इन्हें हिंदी में लिखना है। तो खूब है तो इसका अर्थ देखोगा दरबार है तो बैठक होगी। जरूर है तो निसंदेह है। सिर्फ है तो केवल होगा। तरफ हो है तो और होगा। माफ़ी है तो क्षमा याचना होगी। अब है कुछ शब्द सुनने में समान से लगते हैं लेकिन अर्थ बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे और है तो और का मतलब होता है तरफ। तो पक्षी चारों ओर घूमते हैं। अब है और का मतलब होता है दूसरा। तो राम और सीता खूब नाचते हैं। तो ये और का प्रयोग हो गया। अब प्रणाम का मतलब है नत होना या किसी का आदर करना या किसी को नतमस्तक होकर प्रणाम करना। अब है सभी अध्यापक को प्रणाम करते हैं। अब है प्रमाण। तो प्रमाण भी देखो, प्रणाम और प्रमाण अंतर होता है लेकिन आप बोलने में कुछ समानता आ जाती है। तो प्रमाण का मतलब होता है साक्ष्य या सबूत। तो इसकी गलती के प्रमाण मिले हैं। या आप किसी का नाम लिख सकते हैं, राम की गलती के प्रमाण मिले हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। अब कुल है तो कुल का मतलब परिवार, वंश, खानदान। तो श्री कृष्ण यदुवंशी कुल के थे। अब है कूल। तो कूल का मतलब तट या किनारा। तो यह गंगा नदी का कूल है। बच्चों, ये आपका दूसरा चैप्टर है मंजरी का, कंप्लीट हो गया। आपसे बार बार कह रहे हैं कि इसे फेयर कॉपी पे ज़रूर कीजिए। और हमने आपको सभी क्वेश्चन हल करके बताए हैं, तो फेयर कॉपी पे ज़रूर करना है। फेयर कॉपी पे करेंगे और हमें चेक कराएंगे। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू। और बार बार कह रहे हैं ये आपको फेयर कॉपी पे ज़रूर करना है। कुछ बच्चों का तो आ ही नहीं रहा है, कुछ बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो उनसे बार बार कह रहे हैं कि आप जो कार्य दिया गया है इनको विधिवत रूप से करें
और टीचरों को दिखाएं।